दोस्तों कभी कभार ऐसा लगता है कि फटाक जो कंपनी है ना, वो लोगों को बहुत ज्यादा मूर्ख बनाती है। और मैं तो कभी कभार ये भी सोचता हूं कि फटाक का जो लोन है ना, वो ना ले तो अच्छी बात है, और यहां पर पैसे बर्बाद ना करें तो भी अच्छी बात है। क्योंकि ये कंपनी जो है ना, हर जगह अपना लगातार एक झूठ लेके रखी है। अब वो झूठ क्या है, मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप फटाक पे एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना, या फिर आप ले चुके हो तो ये वीडियो पूरा देखना। देखो भाई, हमारे काफी ऐसे सब्सक्राइबर है जो फटाक पे कंपनी से लोन लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं भी लोन लेता था, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फटाक पे कंपनी जो है ना, वो बोलती है कि आपको जो भी हम लोन देते हैं वो बिल्कुल ब्याज फ्री है। हम लोग कुछ भी आपसे अमाउंट के अंदर ब्याज नहीं लेते हैं, ठीक है। जब कुछ भी ब्याज नहीं लेते हैं, ओके, कोई बात नहीं। लेकिन क्या कहती है कंपनी कि हम एक छोटा सा एक असिस्टेंट फीस लेते हैं, जो कि आपकी लिमिट के अनुसार होता है। जैसे कि मान के चलो, अगर आप 6,000 रुपए निकालते हो, मैंने भी 6,000 रुपए निकाले थे, तो 5425 रुपए खाते में आए थे। अब आप समझ सकते हो, 5425 आए थे तो 575 रुपए कंपनी ने कट किया था मेरा। ओके, अब यार ये बताओ कि एक महीने का टाइम मिल रहा है, ओके, उसमें भी 575 का चार्ज लग रहा है। तो आप खुद कैलकुलेशन कर लो कि 575 अगर आप एक महीने में 5,000 के लोन अमाउंट पर देते हो, तो फिर आप यहां पर कितने % का इंटरेस्ट लगा के देते हो। देखो, कंपनी अपने आप में ठीक है, कंपनी बोलती है हम एपीआर नहीं लेते हैं, लेकिन जो कन्वीन फीस लगती है ना, वो तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है यार, जो कन्वीन फीस लगती है वो तो देना ही पड़ता है, सभी को देना पड़ता है। लेकिन यार ये बताओ, वो कन्वीन फीस हो या वो कुछ भी हो, आलतू फालतू कुछ भी चार्ज हो, लेकिन पे तो आपको ही करना पड़ रहा है ना। आप लोग क्यों मूर्ख बनते हो यार। एक बात बताओ, आप मेरे पास आए और मैं आपको बोलूंगा भैया मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं, लेकिन मैं आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा, लेकिन हम लोग प्रोसेसिंग फीस लेंगे जो कि 10,000 रुपए, 1,000 रुपए लूंगा मैं, और एक महीने के लिए आपको समय दूंगा। तो आप लोग समझ जाओ यार, 1,000 रुपए वो लगना तो आपकी जेब से ही है ना। 9,000 हम किसी और को देंगे और 10 वापस लेंगे एक महीने में, तो कितना एपीआर के अनुसार हमने बेनिफिट कमा लिया। ठीक है भैया, हर एक कंपनी बेनिफिट कमाने आती है, वो तो है। जब मार्केट में उतारी गई कंपनी को तो बेनिफिट ही कमाने के लिए आई है। हम लोग भी यूट्यूब पर काम करते हैं तो बेनिफिट कमाने के लिए ही करते हैं। कोई बगैर बेनिफिट के इस दुनिया में काम करना चाहता ही नहीं है। अगर कोई बोले कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम करो, कोई भी नहीं करेगा, समझ गए। तो ठीक है भैया, उनका काफी चीज लगता है, जैसे कि लेबर चार्ज हो गया, काफी मजदूर लगे होंगे, काफी एजेंट लगे रहते हैं जो लोग, उनको भी पगार देनी होती है, ठीक है। तो अपने आप में कंपनी ठीक ठाक है, पैसा देती, कटौती करके देती है, ठीक है। लेकिन एपीआर आप गौर फरमाइएगा, आपको यहाँ पर कितना लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात जो मुझे बिल्कुल बेकार लगी कंपनी की, और मैं भाई देखो कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, कंपनी ठीक है, मैं भी बहुत बार लोन लिया, लेता रहता हूं। अब यहां पर कंपनी ने क्या कहा है कि अगर आप लोग हमारे पेमेंट को लेट करते हो, ठीक है, नोट में लिखा है, अगर आप लेट करते हो, अगर जो आपकी ड्यू डेट है अगर उसको आप क्रॉस कर जाते हो, ठीक है, तो आपको प्रतिदिन का 5 रुपया चार्ज देना होगा। और मैंने इस पर कंपनी वालों से बात भी की थी। मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे इमरजेंसी नीड थी। मैंने कहा सर मैं पैसे ले लेता हूं, ठीक है, लेकिन आपको 2-3 महीने में दूंगा, आप 5 रुपए पर डे के हिसाब से लगाते रहना। अब मैंने क्या डिसाइड किया था कि मान के चलो 7,000 रुपए का लोन अमाउंट में ले रहा हूं, 7,000 रुपए 5 रुपए पर डे का लगाएगा, समझ गए, तो 7×35 मतलब कि 350 रुपया दिन का हो गया। ओके, 70,000 रुपए दिन का हो गया। अगर ये उस पर लगाता 1,000 रुपए तो ठीक है, और अगर ये 5 रुपया पर डे पे लगाता है और वो भी उतने ही लोन अमाउंट पे लगाता है, तो फिर यहाँ पर 150 रुपए पर डे का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, लेट फीस 5 रुपए पर डे आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है, तो इसका मतलब 7,000 रुपए ही होगा, जितना आप लेते हो उतने पे होगा, तो 150 रुपए पर डे का होता है। अब ऐसी कंडीशन में मैं सच्ची बता रहा हूं कसम से, मेरे एक भाई ने कॉल किया और उन्होंने कहा सर अगर मैं पेमेंट ना भर पाऊं तो क्या होगा। मैंने गाइड किया भैया वहां पर फटाक के अंदर लिखा है कि 5 रुपए पर डे का लगेगा। भाई बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, 150 रुपए लेट फीस होगी, हम 2-3 महीने भर देंगे, हमारा सिविल फिर से सही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिफॉल्ट किया तो नंबर 1
रिकवरी एजेंट का बहुत ज्यादा हरेसमेंट यहां पर किया गया। दूसरी बात, जो 5 रुपए पर डे का लग रहा था वो तो अलग हटाओ, यहां पर पेनाल्टी इतनी ज्यादा लगाई जाती है कि आप अपना अंदाजा भी नहीं लगा सकते। समझ गए? तो यार 5 रुपए पर डे का लिख रहे हो और पेनाल्टी बहुत ज्यादा घुसेड़ रहे हो, तो ये गलत बात है। ठीक है, अपने आपने जो लिखा ना उसी पे चलना चाहिए। और यहां पर क्या लगा, लोन अमाउंट इंक्रीज विद द कंटिन्यू यूज एंड टाइमली रिपेमेंट। ठीक है भैया, ये तो ठीक ठाक है। अब यहां पर मुझे यही सबसे बुरी बात लगी थी कि अगर यहां पर 5 रुपए पर डे का कंपनी लिखा है तो फिर भैया 5 रुपए पर डे का काटो ना यार, पेनाल्टी भी तो वहां पर नोट करो। अगर आपको पेनाल्टी लगानी है तो आप वहां पर साफ तौर से मेंशन करो कि 5 रुपए पर डे का लेट फीस फाइन लगेगा और यहां पर 200 रुपया, 150 रुपया या फिर 500 रुपये, 1000 रुपया, जो भी उनका बनता है उतना यहां पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। तो जिससे बंदे को यह पता चले कि भैया यहां पर पेनाल्टी बहुत ज्यादा लग रही है, तो वो टाइमली वापस करेगा। ठीक है, 5 रुपए पर डे का लिख दिया है, बाकी पेनाल्टी छुपा गए। पेनाल्टी वो लगाएंगे, वो तो आप देखोगे बाद में जब आप यहां पर डिफॉल्ट करोगे। तो यही मुझे सबसे बेकार लगा इस एप्लीकेशन का रूल। बाकी तो सब ठीक है, पैसा इंस्टेंट खाते में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, एनबीएफसी है, सिविल पे शो करता है, कोई फ्रॉड यहां पर होता भी नहीं है। बस यही है कि यहां पर जो 5 रुपए पर डे का लिखा है ना, उसमें पेनाल्टी और लिख दी जाती तो फिर काफी लोगों के जो मन में कंफ्यूजन रहते हैं वो दूर होते और वो टाइमली वापस करते, डिफॉल्ट होने की कोशिश ना करते। समझ गए? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपको कुछ भी पूछना है फटाक पे कंपनी के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, मैं आपको रिप्लाई देकर के पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।